चौथी कस्बे में खेल मैदान परिसर में बुधवार को जहां उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में एम्बुलेंस व अग्निशमन की गाड़ियां दौड़ी, वहीं पुलिस प्रशासन भी इधर उधर भागता नजर आया। यह सब इसलिए देखने को मिला कि आज खेल मैदान में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के द्वारा आम लोग जंग जैसी आपातकालीन स्थिति में बचने की जानकारी दी गई। इस दौरान सायरन बजाया गया। वहीं आपातकालीन स्थिति में घबराए नहीं, संयम से काम ले जानकारी लोगों को दी गई। कार्यक्रम में सीआई कस्तूर वर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश, सीएचसी प्रभारी अनिमेश गुप्ता व तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित नगर पालिका के कर्मचारी व लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुमन सोमल ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। जो हमारे जो उच्च स्तर जो अधिकारी कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि 7 मई को हमें मॉक ड्रिल करवानी थी, जो अभी जो आपातकालीन स्थितियाँ जो बनी हुई है उसके मद्देनज़र हमें करवानी थी। इसका मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य ये था कि जो आम नागरिक है उनको कुछ जो आपातकाल में रह के स्थितियों में उनको किस चीज़ों से बचना चाहिए, और अगर मान लो कुछ घटना हो जाती है तो उसका अपन कैसे चीज़ से बच सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए पहले से प्रिकॉशन मेजर के रूप में ये आज मॉक ड्रिल थी, जिसमें सिंपल से हमने ये चीज़ पहले तो जनता में विश्वास हमने जताना ये चाहते हैं कि प्रशासन आपके साथ है। आपके जो इमरजेंसी नंबर है, भले वो पुलिस हो, एम्बुलेंस हो या भले फायर ब्रिगेड हो, उसके आप हमेशा अपने पास में रखें, भले ऑफलाइन रखें, अपने मोबाइल में रखें या कहीं भी अपने, अगर मोबाइल बंद हो तो उसको लिख के कहीं भी रखें, लेकिन नंबर हमेशा इमरजेंसी के आपके पास में रखें। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी तहसील में हमारा आज हम बना देंगे, तो कोई भी सूचना तो आप कंट्रोल रूम में भी दे सकते हैं। कुल मिला के इसका पहला उद्देश्य तो ये था कि जनता में एक विश्वास जगाया जा सके कि प्रशासन की सारी जो एजेंसियाँ हैं वो इस समय आपके साथ में, तो किसी भी चीज़ से आप पैनिक ना हो। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर मान लो ऐसी कुछ घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो हम खुद कैसे बचें, दूसरे अगर जो अपने घायल हैं या जो ज़्यादा घायल उनके दूसरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तीसरी चीज़ जो इसका उद्देश्य ये था कि चूँकि पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारी सूचनाएँ एक साथ 10-10 मैसेज 10-10 वीडियो जो शेयर हो रहे हैं, तो जनता का एक मैसेज, जनता को मैसेज है मेरी तरफ से कि एटलीस्ट उन न्यूज़ों में आप ध्यान रखें कि कौन से फेक न्यूज़ है, कौन से रियल न्यूज़ है, क्योंकि इस समय इतना न्यूज़ का अंबार लग रहा है कि हम खुद ही इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रही कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है। थोड़ा सा न्यूज़ को रिएक्ट करने से पहले, कोई भी न्यूज़ किसी को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसको एक बार जांच लें, किसी और माध्यम से उसको एक बार वापस किसी और व्यक्ति से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इस समय जो स्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो व्यक्ति को फेक न्यूज़ से जो अपने देश की जो सामाजिक सौहार्द कह सकते हैं या सामुदायिक सौहार्द कह सकते हैं या देश की जो संप्रभुता एकता है उसको भी खतरा पहुँचाने के लिए हो सकता है, असामाजिक तब तक कुछ फ़ायदा इस चीज़ का ले सकते हैं। तो वो चीज़ हमारा नागरिक होने के नाते हमारा ड्यूटी है कि अपन ये चीज़ करें। और जो चौथी चीज़ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि जो अभी हम जो मॉक ड्रिल की है उसके अंतर्गत एक और मेजर जो हमको आज करना भी है, सभी जगह करना है ये चीज़ अपने जो उदयपुर पार्टी के लिए, यानी स्पेशली झुंझुनू जिले के लिए हमको जो टाइम दिया गया ब्लैकआउट का, वो दिया गया है 21:45 यानी 9:45 से लेकर 10 बजे तक का रात को। तो उसमें आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो अपने घर की जो जहाँ भी आप लाइट यूज़ कर रहे हैं घर की लाइटें बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये कि लाइट से चलने वाला उपकरण, जैसे आपका मोबाइल भी हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, दूसरा कोई है जिसमें लाइट जल रही है, तो उनको आप एटलीस्ट 15 मिनट के लिए 9:45 से लेकर रात को 10 बजे तक बंद कर दें। इसमें इमरजेंसी के लिए आप अपनी टॉर्च हो गई, ऐसे कोई साधन है जो इमरजेंसी यूज़ आ सकते हैं तो उनको आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन चार्ज करके आपके पास रखें, उनको यूज़ ना करें। आपकी जो खिड़कियाँ हैं उनके पर्दे बंद रखें, अगर पर्दे ट्रांसपेरेंट है या उससे अगर रोशनी अंदर दिख पा रही है तो या तो अखबार लगा दिया, कोई ऐसी चीज़ को ढक दे खिड़कियों को, ताकि अपने घर की जो रोशनी वो बाहर जा ही ना सके। और दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रीट लाइट है वो तो हमने नगर पालिका को कहा है वो अपने तरह बंद करवाएंगे। तो नागरिकों से मेरा केवल यही एक रिक्वेस्ट है कि जो ये जो हमको सरकार की हमारी जो ड्यूटी भी है देश के प्रति, कि अगर इस समय कोई भी सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है तो उसको अच्छे से पालन करें। और दूसरी चीज़, मान लो कोई उस समय सड़क पे चल रहा है या ट्रैफिक में, तो वो थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि अपनी गाड़ी एक बार उस समय के लिए बंद करें। तो ये अगर हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आज हमारे लिए ड्यूटी निभाने का हमारे पास टाइम भी है और हमारा एक मतलब सौभाग्य है कि हमको ऐसा चीज़ करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा उसमें सावधानी रखते हुए, पैनिक हुए बिना अच्छे माहौल में इसको अपन अच्छे से अच्छा मतलब उदयपुर पार्टी में अपन जो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, ऐसा है। ये जानकारी आपको किसने दी है तो गलत जानकारी है, किसी प्रकार का तो युद्ध नहीं चल रहा है।
हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिए हैं, जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति होती है तो उससे ऑन द स्पॉट अगर मान लो कोई एयर स्ट्राइक वगैरह अगर कुछ होती है तो उस टाइम पे हम आम पब्लिक को किस टाइप से रिलीफ दे सकते हैं। जैसे एक एम्बुलेंस को वहाँ पर बुला करके डॉक्टर्स की टीम बना करके वहीं पे हम लोगों ने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसको SI अस्पताल अपन कह सकते हैं। वहीं पे उसका ट्रीटमेंट दे देते हैं। उनमें से जो ज़्यादा इंजर्ड अगर कोई होता है उसको किस तरह से रेफर किया जाता है, ये सारा डेमो एक दिया जाता है कि मॉक ड्रिल की गई थी, जो सारा का सारा पूरा निर्देशन SDO मैडम का। चिकित्सा विभाग के द्वारा हमारे तो हर जगह पे हर PSC और CSC पे हमने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी हमारे CMO साहब के निर्देश आए हैं आगे से कि हम अलर्ट मोड पे हैं और हमको 24/7 एक हेडक्वार्टर मेंटेन करना है। वो CMO साहब के हमारे पास आदेश आ चुके हैं और हम उनका पालना कर रहे हैं। तो यही है कि जिस वजह से सरकार की जो गाइडलाइंस जो आ रही हैं सिर्फ उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करें, किसी प्रकार की फेक न्यूज़ पर विश्वास नहीं करें। सरकारी मशीनरी के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसी जानकारी के ऊपर विश्वास करें, किसी प्रकार के सौहार्द को भंग ना करें।